नाउ यू हैव अ सन। यस माशाल्लाह। और अब तुम्हारी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूम रही है और तुम चाहती जो भी आए बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तुम्हें देखें। मैं अपने आप को अब सिंगल एंटिटी नहीं सोचती ना, जो एक मैं होती है वो मैं ख़त्म हो गया, अब हम हो गए ना, हम और मैं। सो बात ये है कि यू आर ऑल्सो यू नो यू हैव नीसेस एंड नेफ्यूज ऑल्सो। आप जानते हैं कि जब अपनी और बहुत से बच्चों को आपने वैसे गोद लिया हुआ है माशाल्लाह से, यू नो लाइक ऑल यू द पीपल दैट वर्क विद यू एंड वर्क फॉर यू आर लाइक योर किड्स। सो माई पॉइंट इज़, आप तो समझते हैं इस बात को कि जब ज़िंदगी में इस तरह यंग पीपल आपके ऊपर डिपेंडेंट होना, और मेरे केस में मेरा बेटा जितना मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए तो एक माँ ही है ना, ऑल इन ऑल। तो माई लाइफ बाई डिफ़ॉल्ट हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड हिम, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी ज़िंदगी में है, क्योंकि हमज़ा की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आया। यू नो आई रिमेंबर इसी मूवी की वजह से एक दिन मैं बैठ के बहुत अपसेट थी ना, आई वाज क्राइंग। तो हमज़ा सेड व्हाट्स रॉन्ग मामा? आई सेड माउस आई मेड दैट मूवी ना, रिमेंबर वी वर प्रैक्टिसिंग डांस वेरी बैडली। ही सेड डजंट मैटर मामा, यू मेक अ नाइस वन नेक्स्ट टाइम। यू नो दैट इनोसेंस, वो जो एक ब्यूटी, एक मासूमियत होती है बच्चे के अंदर, कुछ नहीं होता, अगली अच्छी बन जाएगी। इट मेड मी रियलाइज कि लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट एंड इसको उतना ही लाइटली लेना चाहिए। हाँ, जो चीज़ें अहम हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली और कुछ रिश्ते और नाते, उनको वैल्यू और इम्पोर्टेंस दो। ज़िंदगी में जो शिकस्तें हैं, टेक देम एज अ टर्निंग पॉइंट एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो येस, माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड माई सन एंड ही इज़ माई एवरीथिंग ऑलवेज। सो यू लर्न योर लेसन हार्ड द हार्ड वे, या द हार्ड वे। अब कैसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, होपफुली इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिर उंगली नहीं डालूंगी मैं। लेकिन औरत तो मोहब्बत में बहुत सी गलतियां कर जाती है। जी, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपके पास लग्जरी नहीं होती गलतियाँ करने की। इन माई केस आई हैव अ चाइल्ड एंड अ चाइल्ड इज़ वेरी डिमांडिंग एंड हुज़ अ फुल टाइम जॉब। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं किसी को लेके आऊँगी तो उसको अनफॉर्चुनेटली मेरे लाइफ और मेरे बच्चे और हमारे अंदर एडजस्ट होना पड़ेगा। वो तो एक अकेला होगा ना, तो ये वाली बात है। लेकिन तुम्हें लगता नहीं कि अगर एक बच्चा होता है तो वो बहुत अक्सर स्पॉइल हो जाता है लाड प्यार में? आई वॉन्ट मोर चिल्ड्रन, मुझे 10 और बच्चे चाहिए। तो 10 बच्चों की कमी किसी एक बच्चे में तो नहीं पूरी कर दोगे कि बाद में पता चले वो स्पॉइल हो गया है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से दूर हो गया है? नहीं, हमजा माशाल्लाह। या तुम उसके बेसिक जो मैनरिज्म है उसको साथ कंट्रोल में रखती है? ऑफ कोर्स हामिद भाई, सलाम, उठना, मतलब बड़े अंदर आए, उठना, बेसिक तमीज़ जो होती है हर बच्चे के अंदर री नहीं करता बिल्कुल। मुझे बच्चे नहीं होते सारा दिन लगे हुए होते हैं। मेरी बहुत सी दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ एक बच्चा पैदा किया और वो री 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 किसी के घर जा रहे हैं, उनकी चीज़ें उठा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। मतलब यू नो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है जब मैं मेरे घर भी कभी कोई आए, बच्चे आए खेले कूदे, लेकिन बेसिक तमीज़ होती है। अच्छा मुझे बताओ, प्लेट उल्टी कर दी, बर्तन भांडे तोड़ दिए, मुलाजमों को चपेड़े मार रहे हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस जाहिल जंगली पना। बाय द वे, ये प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दे कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं, जब अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो बड़े बदतमीज़ होते हैं। उनको उनके ऊपर बल्कि ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए टू बी वेल बिहेव्ड। अच्छा वो वाला बच्चा में बेसिकली तुम खुद लगती हो जंगली वाला। क्या तुम स्पॉइल थी? आई वॉज अ वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड, आई वॉज। इसीलिए शायद अपने बच्चे के ऊपर ज़रा ज़्यादा काबू किया हुआ है। अच्छा। हमजा बहुत माशाल्लाह तमीज़दार पोलाइट बच्चा है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। बच्चा किसी तरह से निगलेक्ट नहीं होता है। बात है कि जब आप ज़िंदगी को क्लॉकवर्क की तरह चलाना शुरू कर दो तो इशू यूजुअली नहीं आता। और इस केमिस्ट्री में अगर एक और परिंदा उतर जाए तो वो निगलेक्ट होगा कि नहीं? प्रॉबेबली बच्चा, काम, फिर जो भी परिंदा, बाशिंदा, बकरोटा। अच्छा जो परिंदा आता है वो बाद में दरिंदा क्यों बन जाता है तुम्हारे ख्याल में? ये आप मुझे बताएं, मेल साइकी, परिंदा दरिंदा कैसे बनता है? औरतें ही बनाती हैं इसको। तुमने खुद तो कहा कि वो चौड़ कर देती है। समाज का जुल्म, औरत समाज की औरतों का जुल्म है बेचारे। अब हम इतने समाजी कहाँ रहे हैं? हर बंदा तो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। ज़्यादा मिजाजी हो गए अब हम, हैं? ज़्यादा मिजाजी। अब तो मेरे ख्याल स्पेस देना नहीं चाहते किसी को। सांस और गला घोटना तो कोई हमारे मुल्क की खवातीन और मर्द हज़रात से तो फिर तुम क्या कर रही हो इस मुल्क में? शायद ना रहूँ ज़्यादा देर। वापस जाओगी? पता नहीं, कहीं ना कहीं तो चली जाऊँगी, इधर उधर आस पास। और अगर कभी हॉलीवुड की किसी फिल्म में ऑफर आ जाए करूँगी, और उसमें वही सब कुछ करना पड़ जाए जो तुमने इंडियन फिल्म में इनकार किया है, तो नहीं करूँगी। तो ऐसी कौन सी फिल्म होगी? क्योंकि किसी नन की स्टोरी होगी फिर वो। नहीं, देखिए बात यह है कि आप इंडस्ट्री के मुताबिक काम करते हो, बट बात यह है कि हर इंडियन फिल्म में तो नंग धड़ंग नहीं होती ना, उसी तरह हर हॉलीवुड की फिल्म में नहीं कोई वजह होती है नंग धड़ंग होने की, उसके पीछे एक रीजन होता है। ऐसे भी रीजन हमारी फिल्मों में तो बिल्कुल ही कोई रीजन नहीं होता ना। हाँ। कपड़े ला दो, कपड़े ला दो बस। वो फर्क होता है वल्गैरिटी में और दूसरी चीज में। Anything done with elegance, I have no issues with. Anything done with dignity and with proper thought behind it. Are you optimistic? Very. चलो फिर फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है जुगन के साथ? क्या डिसाइड किया? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एंड
राइट नाउ द फोकस इज रेजिंग माई सन, गेटिंग हिम टू अ सर्टेन पॉइंट कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अभी तो खैर 5.5-6 साल का है। इंशाल्लाह वक्त के साथ ही विल नहीं बात तुम्हारी पकड़ते हैं। बात तो वही हुई ना, मैं या हमजा। बट खैर, और अपना वर्किंग ऑन माई प्रोडक्शन हाउस, थिंकिंग अबाउट वेदर आई एम गोइंग टू डू द मॉर्निंग शो और नॉट अगले साल, बिकॉज अभी भी कुछ इस कंसिड्रेशन में से गुजर रही हूँ कि इज़ दिस माई थिंग और इज़ इट नॉट माई थिंग। बिकॉज बात यह है कि जैसे कि आपने कहा, बड़ी गलत चीज़ें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं मीडिया में, एंड आई डोंट वांट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रॉन्ग मैसेज टू पीपल। तो अभी उसके बारे में भी सोचा जा रहा है, डिपेंड्स ऑन। और शादी के बारे में अगर कोई अच्छा इंसान मिला तो क्यों नहीं, वाई नॉट काबिर भाई, इस नोट पे वाई नॉट। हाँ, इस नोट पे वाई नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और मैं तो यही चाहूँगा कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छा और इनको कोई मेरिल स्ट्रीप के तरह कोई रोल मिले, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। क्योंकि रियल लाइफ में कोई ड्रामा नहीं, ड्रामा है तो स्क्रीन के ऊपर है, और वो जब ये एक्टिंग करती है तो बहुत जमकर एक्टिंग करती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, इनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और हमें भी ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि एक्टर भी एक आम इंसान की तरह, तो उनसे छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, और लेकिन हमें उनकी पॉजिटिव जो साइड है उसको देना चाहिए। और मैंने जुगन की पॉजिटिव साइड देखी, बहुत से लोगों ने देखी, जितने करीबी दोस्त हैं उनको अच्छे से जानते हैं। तो इसी नोट पर हम जुगन से इजाज़त चाहेंगे। और जुगन, आप मेरे शो में आई, थैंक यू वेरी मच। और बड़ी मुश्किल से आई हैं, मैंने पता नहीं कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कि सुना मैं तुम्हारे हर प्रोग्राम में आता तो तुम्हें आना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, ये उन्होंने कहा था। हाँ बिल्कुल कहा था मैंने। और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। अच्छा, बुलाया, तोहफा भी दिया। थैंक यू। सस्ते में पड़ गई। अच्छा, एक फ्रिज, 2 गाड़ियाँ और एक बकरी। एनीवे जी, खुदा हाफिज़।